प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और जैसे कि आपको पूर्व की भांति विदित है कि हमारा समस्या तो समाधान भी टाइटल के नाम से समांतर श्रेणी कक्षा 10 एनसीईआरटी का 5.3 जो है प्रश्नावली जो है हमारी चल रही है, जिसमें जो है आज हम जो है 8वां सेशन करेंगे। मेरी जो है 7 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। आप लोग सबसे पहले उन्हीं वीडियो को देखिए, तब आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे जो है 5.3 के जो है 15 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग 16 नंबर से जो है क्वेश्चन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के इस 8वें सेशन का जो है 16 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी बच्चों 7 नगद पुरस्कार के लिए कितनी राशि रखी गई? 7 राशि रखी गई। यानी 7 नगद पुरस्कारों के लिए कितनी रखी गई राशि? 700 रुपये राशि रखी गई। अब वो 7 पुरस्कार कौन कौन से हैं, या क्या वो एपी के फॉर्म में है? अगर होंगे तो हम वो बहुत ही जिसे इसे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो एपी के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें बच्चों उनको एपी के फॉर्म में हमें उसे जो है जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे लिखा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो। केवल हिंट्स के रूप में बच्चों आप ये मानिए, केवल उन्होंने ये बता रखा कि जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये क्या है बच्चों? कम है। यानी बच्चों वी हैव टू नो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो यानी हमें ये जानना है कि जो इस जो है एपी का फर्स्ट टर्म क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी हमारा जो है पहला पद क्या है? तो बच्चों श्रेणी का पहला पद होता है ए। वो हमें अंक के मान नहीं दिया है, तो बच्चों हमें क्या मानना है? वो हम मान लेंगे कोई भी राशि XYZ के फॉर्म में, कोई भी चर राशि के फॉर्म में हम लोग मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना पहला पुरस्कार जो है ए है या एक्स है। आप लोग इसे ए मानिए तो बेटर रहेगा, या आप लोग एन मान लीजिए। तो हम पहली राशि इसको ए मानेंगे। मान लो जो पहली राशि है वो ए है, तो A1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए। जो दूसरी राशि है वो यहाँ पर बता रखा, दूसरी राशि पहली राशि से 20 रुपये कम है। यानी जो दूसरी राशि होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? A-20। इसी हिसाब से ये एपी के हिसाब से आगे हमारा जो है टर्म्स यहाँ से निकलता रहेगा। तो चलिए हम लोग 60 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर, माना पहला पुरस्कार बराबर ए। दूसरा पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपीज कम है। बच्चों ये लाइन पढ़ो दोबारा। दूसरा पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार है। जो दूसरा पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है बच्चों? 20 रुपीज कम है। कितना कम है बच्चों? 20 रुपीज कम है। तो इस हिसाब से हमारा जो A1 आ गया वो A है, हमारा जो A2 आएगा जो A-20 आएगा। इसी हिसाब से बच्चों प्रत्येक पुरस्कार के अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपीज कम हो जाएगी। ये बता रखा, ना कि ये बता रखा कि केवल जो दूसरा पुरस्कार है वही पहले पुरस्कार से 20 रुपीज कम है। तो आप लोगों को क्वेश्चन को बच्चों बहुत ही डीप से पढ़ना है, आपको समझना है। उसके बाद आप लोगों को इसकी जो है एपी फॉर्म में से जनरेट करना है। तो चलिए प्रत्येक पुरस्कार बोला है, तो हम लोग तीसरा पुरस्कार जो हमारे पास हो जाएगा A-20 देन A-40। इसी हिसाब से जो बच्चों हमारा जो चौथा पुरस्कार हो जाएगा वो A-40-20 हो जाएगा। चौथा यानी 30 से कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा A4 बराबर A-16। हमारा जो पांचवा पुरस्कार आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा A-16-20 देन A-80। कितना आ गया बच्चों? हमारा A-18 आ गया। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें कुल कितने पुरस्कार होता है बच्चों? एपी जनरेट करनी है तो हमें 7 नगद पुरस्कार हो। जब प्राइस दे रखा वो कितना दे रखा बच्चों? 700। अभी तक हम केवल 5 पुरस्कार ही प्राप्त किए हमने। अब हमने 2 पुरस्कार और जो है प्राप्त करने हैं। तो दो छठवां पुरस्कार होगा वो हमारा हो जाएगा A-18-20। तो A6 इक्वल टू A-100। देन हमारा 7वां जाएगा बच्चों A-100-20
देन A7 बराबर हो जाएगा A माइनस 120। अब बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर हमने जो 7 पुरस्कार जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं। पहला पुरस्कार A है, दूसरा A माइनस 20 है, तीसरा A माइनस 40 है, चौथा हमारा A माइनस 16, A माइनस 80, 100 और 120। यानी सब में बच्चों 20 जो है पुरस्कार 20 यहाँ से सब में जो है लेस हो रहा है 20। तो इस हिसाब से जो है हमें दिया है 7 नगद पुरस्कारों का देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी हुई। तो ये पॉइंट हम लोग लिख देते हैं 7 नगद पुरस्कार के लिए। 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें इन 7 पुरस्कारों को प्लस करना है, क्योंकि वो कह रहा है 7 नगद पुरस्कारों के लिए कितने रुपए की राशि रखेगी 700। तो क्या करते हैं बच्चों, हम 7 पुरस्कारों को ऐड करके इक्वल टू हमें 700 करना है। तो चलिए हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा हमारा A प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 प्लस A माइनस 80 प्लस A माइनस 100 प्लस A माइनस 120। एक बार आप लोग चेक कर ले जरूर कि क्या इसमें 7 पुरस्कार हो रहे हैं, कहीं 8 तो नहीं हो रहे, भूल बस हो सकता है 8 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना है बच्चों 7 पुरस्कार जो हमें प्राप्त हो चुके हैं। और इनकी जो वो है बच्चों धनराशि वो कितनी है 700। तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे 700 के से हम इक्वल कर देंगे। अब सबको आप ऐड करो तो A कितने होंगे बच्चों 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा हो जाएगा 7A। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों आप लोगों को 7A के ऐसे प्राप्त होगा। अब हमको क्या करना है बच्चों, ये जो हमारे पास जो राशि है 20 40 16 18 इन सबको क्या कर देना है बच्चों आप लोगों को ऐड कर देना है। तो चलिए हम इसे ऐड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 60 120 120 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 300 420। तो कितना हो गया बच्चों ये 420 माइनस 420 इक्वल टू 700। ये बात दोबारा से आप लोग चेक कर लें कहीं गड़बड़ ना हो गया हो। ये हो गया 60, ये 60 120 और 80 200 300 420। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 7A इक्वल टू 700 प्लस 420। देन 7A इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा 7 1120। अब हम 7 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 7 × 7 बचा 4 7 6। तो यानी A इक्वल टू 160। यानी बच्चों इट्स मीन जो हमें पूछा गया था, जो पुरस्कार हमें दिया है बच्चों 7 नगद पुरस्कार हमें पूछा गया था, वही से हमें पहला पुरस्कार इजीली फाइंड आउट हो चुका है। जो हमारा पहला पुरस्कार है बच्चों वो कितना है 160। कितना है बच्चों हमारा पहला पुरस्कार 160 आ गया। अब हम इसी हिसाब से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां पुरस्कार हम लोग एक बार पुनः इनको जो है संख्या के रूप में अंकीय मान कर निकाल लेंगे कि रियल में कितने होंगे। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है, उन सातों के सातों जो आप लोगों को वैल्यू प्राप्त होगी 7 पुरस्कार आपको प्राप्त होगा। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो किसके बराबर आने वाला है बच्चों, आपको 700 का बराबर आने वाला है। ये आप लोग खुद से करना बच्चों इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग इसमें अगर मान पुटअप करते तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों 700 है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा पुरस्कार फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा A2 हो जाएगा वो हमारे पास क्या है बच्चों, A2 हमारे पास A माइनस 20 है। तो इसको चलो लिख देते हैं A माइनस 20। हमारे पास जो A3 है बच्चों वो है A माइनस 40। हमारे पास जो A4 आया बच्चों वो आया मेरे पास A माइनस 60। मेरे पास A5 आया A माइनस 80। A6 मेरे पास A माइनस 100। A7 मेरे पास A माइनस 120। ये राशियां बच्चों मुझे प्राप्त हुई है। अब आप लोग इनसे बच्चों क्या निकालिए, एक हमारे यहाँ 160 रखिए, प्रत्येक पुरस्कार आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 160 से मुझे क्या करना है बच्चों 20 माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 160 से अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा पुरस्कार 160 माइनस 20। देन बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 140।
140, A2 आ गया 140, A3 आ जाएगा 160 माइनस 20, 160 माइनस 40, 160 माइनस 40, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120 कितना बच्चों 120। अब मेरे पास A4 प्राप्त हो जाएगा बच्चों कितना A माइनस 16, यानी 160 माइनस 60, देन मेरे पास 100, देन A5 आ जाएगा मेरे पास 160 माइनस 18, तो 80 को अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 80, देन मेरे पास आ जाएगा बच्चों A6, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ A6, मेरे पास A6 आ जाएगा बच्चों 160 माइनस 100, देन 60, और मेरे पास A7 आई है बच्चों 160 माइनस 120, देन ये आ गया बच्चों 40। अब देखो बच्चों कितने का वो आया बच्चों हमारा जो दूसरा पुरस्कार है, या जो आप लोग कहें जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है बच्चों, तो वो 20 रुपीज कम है। तो एक बार आप लोग जरा इनको एपी के फॉर्म में आप लोग इनको जनरेट कीजिए, उसके बाद आप लोगों को खुद ना खुद पता लग जाएगा कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है बच्चों, 20 रुपीज कम है। हम लोग अब यहाँ पर एपी जनरेट करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग बच्चों स्वयं से इसका अगर आप प्रत्येक का जो है वो निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे डी, तो आप लोगों को 20 ही प्राप्त होने वाले हैं। चलिए हम लोग करते हैं। पहला आ गया था बच्चों हमारा 160, इन एपी फॉर्म में आ गया बच्चों हमारा पहला आ गया 160 कॉमा, दूसरा आया था बच्चों हमारा 160, दूसरा आया था हमारा 140, 120, 100, 18 के बाद 16 के बाद 14। अब बच्चों आप लोग इधर गौर कीजिए। अब देखो वो क्या कह रहा था, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपीज कम है। देखो 160 से 40 कितने रुपए कम है बच्चों, 20, वेरी गुड, कितना कम है 20। 140 से कितना कम है 20, 120 100 से कितना कम है, या सॉरी 160 से कितना कम है, तो 20, 140 से कितना कम है 20, 100 120 से कितना कम है 20, 18 100 से कितना कम है 20, 16 18 से कितना कम है 20, एंड लास्ट 40 जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है बच्चों लेस देन 20, जो है किससे बच्चों 16 से। तो ये बच्चों हमारा जो है आज के 8वें सेशन का जो है 16 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ बच्चों। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप लोगों को जो है अभी तक मेरे जो है 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 5.3 के जो है कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है बच्चों तो आप लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में जो है उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट करें, जरूर लिखें जिसमें आप लोगों को डाउट है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने जो है 17 क्वेश्चन की ओर। 5.3 का एनसीईआरटी गणित 17वां क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा जो बच्चों 17वां क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने एक बार रख देता हूँ। 17वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छा सोचा बच्चों, क्योंकि जो है वायु प्रदूषण को जो इंक्रीज कर सकता है बच्चों वो हमारे जो पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। पेड़ पौधे जो है बच्चों क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को जो है कम करने का सबसे अच्छा स्रोत है बच्चों। तो चलिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखिए। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इट्स मीन बच्चों कक्षा 1 का जो है बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। इस प्रश्न के अनुसार अभी तक जहाँ पर हमने पढ़ा है इसके अनुसार जो है एक कक्षा 1 का बच्चा कितने पेड़ लगाएगा बच्चों, 1 पेड़ लगाएगा। अब तक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक जो है बच्चों कंटिन्यू होना है। यानी कक्षा 12 वाला कितने लगाएगा बच्चों पेड़, 12 पेड़ लगाएगा अभी तक के क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखिए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इट्स मीन बच्चों आप लोग छोटा सा इसको समझिए। ये हम लोग एक क्लास जनरेट कर देते हैं बच्चों यहाँ पर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने हो गए बच्चों क्लास? हमारे पास क्लास आ गई बच्चों कुल 12। कितने क्लास आ गए बच्चों हमारे पास? 12। तो आप चाहो तो यहाँ पर देख भी सकते हो कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने बच्चों छोटी सी कक्षा यहाँ पर बना दी 12 तक। कक्षा 1 से लेकर 1 से लेकर 12 तक मैंने यहाँ पर क्लासें बना दी है। वो क्या कह रहा है बच्चों, लास्ट पॉइंट उसने क्या किया, यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग का मतलब आप लोग ऐसे समझिए बच्चों, ये 3 अनुभाग हुए। तो अगर प्रत्येक कक्षा के बच्चों अगर हम 3 अनुभाग करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, जी हाँ दुगना हो जाएगा। यानी कक्षा नहीं सॉरी दुगना 3 गुना हो जाएगा। कक्षा 1 का 1 पीरियड यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। इसी प्रकार कक्षा 2 के लगाएंगे, इसी प्रकार कक्षा 3 के लगाएंगे, इसी प्रकार ये जो है बच्चों कहाँ तक चलता रहेगा, हमारा 12 तक चलता रहेगा। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो है 3 गुना पेड़ लगा रहे हैं। कक्षा 1 का कितना पेड़ लगाएगा बच्चों, कक्षा 1 का पेड़ लगाएगा हमारा 3। तो चलिए हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बच्चों प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग है। यानी एक कक्षा कितने में डिवाइड है बच्चों, 3 भागों में डिवाइड है। यानी कक्षा 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12। इस हिसाब से बच्चों क्या लगाएंगे, हम ये पेड़ लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रत्येक कक्षा के क्या है बच्चों, 3 अनुभाग है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 17 एनसीईआरटी गणित 5.3 कक्षा 9, क्वेश्चन नंबर 17। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने बच्चों, कक्षा प्रत्येक कक्षा के क्या है, 3 अनुभाग है। तो इसी प्रकार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, तो हम लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों, कक्षा 1 द्वारा पेड़ों की लगाई गई संख्या होगी। क्या बना बच्चों, मैंने अभी 3 गुना बना, कक्षा का 3 गुना। तो कक्षा 1 द्वारा लगाई गई पेड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। अगला पॉइंट, इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कोमा कोमा करके आप लिख सकते हो 2 × 3 = 6। इसी प्रकार कक्षा 3 × 3 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार क्या होगा बच्चों, ये कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 6 9 एक एपी जनरेट कर दिए बच्चों। आप चाहो तो 4th क्लास में लिख सकते हो, आप चाहो तो 6 भी लिख सकते हो। यानी आप लोगों को कक्षा 12 तक लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बीच में जो है इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से अब एक एपी जनरेट करने वाले हैं। क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चों, वो कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो कुल पेड़ का मतलब होता है बच्चों क्या, टोटल पेड़ों की संख्या। यानी आप लोगों को बोले सीधा से सीधा, देखो बच्चों इधर आप लोग ध्यान दीजिए, कक्षा 1 का कितना पेड़ लगा रहे हैं, 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, सॉरी 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12, ये 15, ये 18, ये 21, ये 24, ये 27, ये 30, ये 33 और ये बच्चों 36। अगर आप लोग इन सबको ऐड करते हैं तो बच्चों वो पूछा है कि इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों, वो हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर एक एपी जनरेट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एपी हम लोगों ने जनरेट कर दिया। ये हो गया बच्चों 3, 6, 9, ... और कितने तक बच्चों, कक्षा 12 तक। यानी इसमें n क्या हो जाएगी बच्चों, 12, क्योंकि वो कहाँ तक बोला है प्रश्न में, वो 12 कक्षा 12 तक का पूछ रहा है, इसलिए n = क्या जाएगा बच्चों, हमारा 12। तो चलिए ये एपी के फॉर्म में जो है हमने यहाँ पर इस प्रश्नावली को सॉल्व कर दिया एपी के फॉर्म में। अब देखो बच्चों मैंने तुम्हें
क्या बताया था, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड से हमें बच्चों क्या क्या चीजें मिलती है, लेफ्ट हैंड से हमें जो है अगर कोई भी टर्म एक ही के फॉर्म में है तो यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। तो आप लोगों को जो लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा बच्चों वो आप लोगों को ए डी मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर मैं राइट हैंड की बात करूँ तो बच्चों वहाँ से आपको एन ए एन या एस एन आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो चलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो यानी आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पर मुझे ए तो प्राप्त है 3, ए मुझे डी की यहाँ से जरूरत है, तो ये हो जाएगा 6 - 3 = 3। तो मुझे ए प्राप्त हो चुका है बच्चों, डी प्राप्त हो चुका है। अब आप अपने राइट हैंड को आइए, तो यहाँ पर जो 12th है बच्चों ये कुल पद है। क्यों है बच्चों कुल पद, क्योंकि क्लासों की संख्या कितनी है 12, तो सीमित फॉर्म में है, इसलिए क्या है बच्चों n = हमें साफ दे रखा 12 है। तो चलिए अब आप लोग देख कर करिए, SN का इसमें फार्मूला लगाइए, SN बराबर है अपॉन 2a + n - 1 * d। तो SN n की जगह 12 रखिए, तो 12/2 ये हो जाएगा 2 × 3 + 12 × 1 × d, d आप 3 रखिए, तो S12 2 से काटो 12 कितनी बार बच्चों, तो 6 बार आ जाएगा 6, ये 2 × 6 ये 11 × 3। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों 11 की मल्टीप्लाई आप लोग 3 से कीजिए तो 33। अब क्या कीजिए बच्चों आप 6 मल्टीप्लाई आप लोग इसकी 6 से 39। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों 39 से 6 मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप लोगों को 70% का बच्चों आंसर मिलने वाला है, यानी आप लोगों को टोटल पेड़ों की संख्या बच्चों यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए आप लोग देखिए 39 × 6 9 × 6 4 5 6 × 18 और 5 23, यानी क्या प्राप्त हो रही है बच्चों आपको S20। अब S20 में आपको 234 बच्चों प्राप्त हो चुका है, यानी ये S12 क्या है बच्चों, ये S12 वही S12 है बच्चों जो हमको बोल रहा है अगर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जितने भी जो है पेड़ लगे हैं किसके अकॉर्डिंग बच्चों, अनुभाग के अकॉर्डिंग, यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, अगर आप उन सबको अगर आप लोग ऐड करते हैं टोटल पेड़ तो आप लोगों को कितना पेड़ प्राप्त हो जाएंगे बच्चों 334। तो बहुत अच्छा किया बच्चों ने, जो कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो है बहुत ही अच्छा मिलिट्री जो है आप लोगों ने पेड़ लगाने की सोची। तो यानी उस क्लास में जो है कुल उस क्लास के बच्चों ने या उस विद्यालय ने कुल कितने पेड़ लगा दिए बच्चों 234 पेड़ जो है लगा दिए हैं। तो हमारा 17% बच्चों बहुत ही अच्छे तरह से समाप्त हुआ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बच्चों आज के 8वें सेशन का लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप लोग फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 18 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। जो बच्चों हमारा 18 क्वेश्चन है आज के जो है 8वें सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों, एक डायग्राम बना हुआ है, तो मैं सबसे पहले उसका एक डायग्राम बना देता हूं क्योंकि आप लोगों को डायग्राम समझना जरूरी है। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना हमें क्वेश्चन बच्चों समझ में नहीं आएगा। मेनली ये रहता है बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ये कुछ इस प्रकार से बच्चों फिगर आपके सामने है, और यहाँ पर ये जो लेंथ है बच्चों इसका नाम है L1, और इसका जो मिडिल पॉइंट है बच्चों वो A है, वो यहाँ पर B है। आप लोग अपनी NCERT बुक को आप लोग ओपन करके देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। ये A भी हो गया बच्चों, और ये हमारा है L2, ये जो लेंथ हमारे पास L2 है, और जो हमारे पास L3 वाली लेंथ है बच्चों ये हमारे पास ऊपर है L3, और जो ये नीचे हो गया बच्चों हमारे पास L4 आ गया। आप लोग दोबारा से चेक कर सकते हो बच्चों, फिगर को आप लोग एक बार समझिए। जो यहाँ से यहाँ का जो ये हाफ शेप है बच्चों इसे अर्धवृत्त बोलते हैं। जो ये अर्धवृत्त बना है बच्चों इतना इतना है, जो ये इतना इतना है ये अर्धवृत्त है, इसकी लेंथ है L1, और जो ये दूसरी वाली अर्धवृत्त है बच्चों इसकी लेंथ है L2। यहाँ से जो तीसरी जो है लेंथ जा रही है बच्चों, ये पूरी जो तीसरी लेंथ जा रही है यहाँ से आता है ये हमारा L3 है,
और यहाँ से जो यहाँ तक जो चौथी लाइन जा रही है बच्चों, डेप्थ जा रही है अर्धवृत्त की, वो हमारे पास L4 है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिगर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन दिया बच्चों, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर, तो हमें बच्चों रेडियस दे रखा त्रिज्या, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो हमें त्रिज्याएं दे रखी बच्चों, वो दे रखी हमारे पास त्रिज्याएं R1 0.5 सेंटीमीटर, R2 1.0 सेंटीमीटर, R3 1.5 सेंटीमीटर, R4 2.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमें R4 तक हमें यहाँ पर रेडियस दे रखे। किनकी रेडियस बच्चों? इस अर्धवृत्त की रेडियस हमें बच्चों दी गई है। और आगे बोला है उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाई है। अब वो बच्चों जो फिगर है ये सर्पिल के आकार, सर्प के आकार का बच्चों सर्पिल जो है यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। एक सर्पिल जो को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो सर्पिल किसे बोला जाता है बच्चों? देखो मध्य बिंदु एक है और बाकी ये क्या है बच्चों? तो एक ही पॉइंट से सारे जो है अर्धवृत्त जो है मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों सर्पिल। तो चलिए आगे पूछा है, सर्पिल बनाई है जैसे कि चित्र में बताई है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बताइए। तो 13 क्रमागत, यानी एक बात तो डैम श्योर हो गया बच्चों कि n इक्वल क्या है 13 अर्धवृत्तों द्वारा बनाए गए क्या लिखा है कुल सर्पिल की कुल लंबाई क्या कीजिए सर्पिल की। तो चलिए बच्चों एक बार आप लोग दोबारा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जो L1 L2 L3 L4 हमने इनकी लेंथ निकालनी है, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या बोला बच्चों वो इनकी कुल लंबाई क्या कीजिए। तो ये लंबाई है बच्चों L1 L2 L3 एंड L4। तो चलिए बच्चों आप इसे अच्छे से समझिए। तो ये क्या है बच्चों? अर्धवृत्त। तो पहले मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब बच्चों आप लोग मुझे एक बार बताइए, मैं यहाँ पर परिधि क्यों लिख रहा हूँ बच्चों? मैं यहाँ पर इसकी क्या बोलते हैं क्षेत्रफल एरिया क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका पैरामीटर क्यों ले रहा हूँ बच्चों? तो वो इसलिए दे रहा हूँ बच्चों क्योंकि मुझे लंबाई पूछी है। तो लंबाई डिनोट करता है बच्चों पैरामीटर को, क्या बोलते हैं जो लंबाई डिनोट करता है वो वृत्त की परिधि ले लीजिए, वृत्त की परिमाप ले लीजिए, वृत्त का एक चक्कर ले लिए। तो ये सारे किसको डिनोट करेंगे बच्चों? ये परिधि को ही डिनोट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बच्चों परिधि लिया है, क्षेत्रफल नहीं लिया है। तो चलिए आप लोग आगे से समझिए। वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2πr। अब बच्चों ये वृत्त तो है कि ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी बच्चों, आप बच्चों को अच्छे से पता होगा अर्ध माने होता है बच्चों आधा। तो आधा को लिखते हैं 1/2। आप लोग 2 से 2 काटिए तो क्या बच जाएगा बच्चों πr। यानी जो इस सर्पिल के आकार की जो पहली लंबाई हो जाएगी L1 वो हो जाएगी बच्चों πr1, दूसरी लंबाई हो जाएगी बच्चों πr2, तीसरी हो जाएगी बच्चों πr3, इसी प्रकार चौथी हो जाएगी πr4। चलिए अब आप लोग अच्छे से आगे समझिए। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि आ गई है πr। अब हम लिखेंगे बच्चों अर्धवृत्त की लंबाई L1 इक्वल टू, यानी इसके लिए लिखेंगे बच्चों हम L1 इक्वल टू हो जाएगा πr1। अब पाई इंटू R1, R1 हमारे पास कितना है बच्चों? R1 हमारे पास है 0.5, तो हमारा हो जाएगा 0.5 पाई L1 इक्वल टू। बच्चों अभी हमने इसे एपी के फॉर्म में अभी हमने इसे जनरेट नहीं किया है। हम लोग पहले इसकी पूरी लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ निकालने के बाद हम लोग इसे एपी के फॉर्म में जनरेट करेंगे। फिर जब हमने किसी टर्म्स को अगर एपी के फॉर्म में रख दिया है बच्चों, तो उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड से जो हम निकालते हैं AD और NSN जो भी है बच्चों वो हम फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। उससे पहले बच्चों हमें लेंथ की तलाश है, तो हम लोग यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। L1 प्राप्त हो गया। अब L2 हो जाएगा बच्चों पाई R2, तो पाई इंटू R2 यहाँ पर 1.0 हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई 1.0 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा। L3 हमारे पास हो जाएगा बच्चों पाई R3, पाई इंटू R3 हमारे पास है 1.5, तो ये 1.5 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार L4 हम पे प्राप्त हो जाएगा बच्चों पाई R4, तो पाई इंटू R4 हमारे पास है बच्चों 2.0, देन 2.0 पाई। तो बच्चों हमारे पास L1 L2 L3 L4 जो है फाइंड आउट हो चुके हैं। अब आप
के फॉर्म में आप इसे जनरेट कीजिए। तो चलिए ये हमारे पास हो गया AP के फॉर्म में, आप इसे लगाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों 0.5 पाई L1 कोमा L2 हमारे पास है बच्चों पाई, देन हमारे पास है बच्चों 1.5 पाई, देन हमारे पास है बच्चों 2.0 पाई 2.0 पाई। तो ये हमें बच्चों AP प्राप्त हो चुकी है। जो कहाँ तक है बच्चों, ये बच्चों नॉन स्टॉप नहीं है, ये स्टॉप हो रहा है कहाँ तक बच्चों 13 तक। तो आप 14 से डॉट लगिए, यहाँ पर 13 भी लिख सकते हो, 13 पद तक। तो मैंने यहाँ पर बच्चों लिख दिया है। तो अब हम आगे से बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं। आप चाहो तो 13 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न में दे रखा 13 क्रमांक। तो यानी अब आप इसे आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों हम। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.5 पाई। वही वाली बात जो पीछे रिपीट की थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारा जो हमारा ये राइट हैंड है बच्चों, यहाँ से हमें NaN SN के माने दिए होते हैं, ये हमें प्राप्त करना होता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, वहाँ से A और D हमें जो प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें कुछ भी चीज़ यहाँ से कुछ भी चीज़ मतलब जो हमारे जो है समाधान श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिनसे बच्चों फार्मूला जनरेट होता है ADN SN, वो हमें कुछ भी यहाँ से प्राप्त नहीं होगा, केवल A और D। तो चलिए D निकालते हैं बच्चों, हो जाएगा A2 माइनस A1। तो अगर पाई से 0.5 आप लोग अगर ध्यान करते हो तो बच्चों आपको 0.5 पाई ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि बच्चों अगर 0.5 को 0.5 से ऐड करेंगे तो आपको 1.0 ही प्राप्त होगा। और ये पाई रियल में है क्या बच्चों, 1.0 ही है। तो चलिए हम पे A भी प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों आगे, तो हमें AD प्राप्त हो चुका है, हमें A भी मिल चुका है और D भी मिल चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों SN की ओर। तो SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो चलिए S13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू A हमारे पास है 0.5 पाई प्लस N-1 13-1 इंटू D हमारे पास है बच्चों 0.5 पाई। S13 इक्वल टू 13/2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, तो यानी हमें पाई प्राप्त होने वाला है। ये हो जाएगा बच्चों 12 इंटू 0.5 पाई। तो S13 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 13/2 पाई प्लस, अगर 12 की मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे बच्चों तो 12 5 जा 16, तो 10 होने के बाद एक अंक हो जाएगा 6 पाई। अब बच्चों S30 इक्वल टू हो जाएगा 13/2 7 पाई। S30 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चे, अब आप लोग यहाँ से पाई का मान पुटअप कीजिए। तो पाई का मान आप लोगों के पास दो दिए होते हैं बच्चों, पाई के जो है दो मान यहाँ पर दिए होते हैं। एक आप लोगों को पता है बच्चों, एक होता है 22/7, दूसरा होता है 3.14। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आप लोग तभी दोनों में से कोई एक लगाइए, अगर दिया हो तो वही लगाइए। अदरवाइज बच्चों आप वही डिपेंड करता है कि अगर पाई से जैसे 22/7 होता है 12/7 होता है, अगर 7 से जो पाई के गुणांक में है अगर वो राशि कट रही होगी तो आप डेफिनेटली क्या कीजिए बच्चों 12/7 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। अदरवाइज अगर वो कट नहीं रहा हो, जो पाई के उसमें फेवर में अगर वो कट नहीं रहा हो तो आप लोग 100% क्या लगाइए बच्चों, आप लोग 100% 3.4 लगाइए। अगर कट रहा हो, जरूर नहीं कि पाई उस पाई का जो उसमें हो क्या बोलते हैं मल्टीपल में हो। आप लोग यहाँ देखिए, जैसे ये पाई का मल्टीपल 7 है तो 22/7 7 से कट जाता है, तो आप लोग लगाइए। जरूरी नहीं यहीं पर, वो यहाँ पर भी कर सकता है। अगर मान लो 13 करता 7 से तो तब भी आप लोग वही अप्लाई करना होता है। अगर मान लो ये 7 से नहीं करता तो आप लोग 3.14 लगाइए, क्योंकि अगर वो इससे भी नहीं कट रहा है 13 से भी नहीं कट रहा है तो आप लोग 100% 3.14 ही लगाइए, क्योंकि हमें लास्ट में करना वही है, हम पे राशि पॉइंट में ही आने वाली है। तो चलिए यहाँ से पाई का मल्टीपल 7 है तो 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैं 22/7 लगा रहा हूँ। 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, तो मेरे पास S13 इक्वल टू आ गया बच्चों 13 इंटू 11। तो आप लोग 13 की 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को 13 से 11 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 3 33, 11 3 143। तो हम पे S13 प्राप्त हो गया बच्चों 143। और आज का बच्चों हमारा जो है 8वें सेशन का 18th क्वेश्चन जो है
कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास 5.3 के जो है 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, 19 एंड 20। तो बच्चों अब हम 2 क्वेश्चन जो है कल जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। आज आप लोग इन 3 क्वेश्चनों को कीजिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन के आगे बच्चों इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, इसलिए मैंने इसे बच्चों इंपॉर्टेंट करके इसे शो कर दिया बच्चों। जो 18 वाला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग जो है इसी तरह से जो है इन क्वेश्चन को करते रहें, आप लोगों को जरूर जो है अच्छे नंबर आप लोगों के मैथ में आएंगे। तो आप लोग जो है इनकी जो है डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और जो है हमारा जो है आज का जो 8वां जो है हमारा संबंध श्रेणी का जो है सेशन है वो जो है समाप्त हुआ। कल जो है हमारा 5.3 का जो है प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो है बच्चों हमारा संबंध श्रेणी का जो है टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तब हम जो है अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में आप लोगों को अगला जो पार्ट है बच्चों लेसन है वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले बच्चों आप लोग इसकी सॉल्व लीजिए। आप लोगों से अंतिम निवेदन करना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जरूरी नहीं वो संबंध श्रेणी के ऊपर है, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग बेशक क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बच्चों नए लेसन शुरू करने से पहले आप लोगों के कमेंट सुझाव जो है बच्चों देखा जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग इसकी सॉल्व लीजिए। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप लोग इसकी स्क्रीन सॉल्व लीजिए।